हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मधु सिंह राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ तो मैं आज आपको बताती हूँ, मेरे एक यूट्यूब के फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि आप कहाँ से, मतलब राजस्थान में आप किस जगह से हैं। तो एक बार पहले भी मुझसे पूछा गया था, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं राजस्थान के एक शहर जयपुर में रहती हूँ। तो मैं जयपुर में बहुत सालों से रहती हूँ, लेकिन मैंने जो टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट करी है ये मैंने अभी कोविड के समय से लगभग 2 से 3 साल पहले शुरू करी है। और अब मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके, मुझे इतना अनुभव हो चुका है कि मैं खुद भी हार्वेस्टिंग कर सकूं और मैं उस पर वीडियो बना सकूं और वीडियो बना करके शेयर करूं, ताकि आप लोग भी अच्छी तरीके से छोटे रूप में ही शुरुआत करें तो आप लोगों को भी सब्जियां मिलना शुरू हो जाएगी, जिस तरीके से मुझे सब्जियां मिलना शुरू हो गई है। तो चलिए अब हम आगे वीडियो में बात करते हैं कि आज मैंने जो वीडियो बनाया है उसका मेन टॉपिक है कि जब हम हरी पत्तेदार सब्जियां लगाते हैं, जैसे धनिया हो गया, पालक हो गया, तो इनकी अच्छी पैदावार के लिए हम क्या करें। क्योंकि अधिकतर घरों में यही देखा जाता है कि जो लोग भी सबसे पहले अगर पत्तेदार सब्जियां उगाना चाहते हैं तो वो पालक लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी तरीके से ग्रो हो जाता है। तो मैं बताती हूँ कि देखिए, अगर आप पत्तेदार पालक लगाते हैं या धनिया लगाते हैं तो आपको सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मिट्टी बहुत अच्छी बनानी है। सबसे पहले मिट्टी अगर आप अच्छी बनाते हैं तो आपके पालक या धनिया, या अगर आप मेथी लगाते हैं, बथुआ लगाते हैं, अगर सरसों लगाते हैं, या फिर आप इसमें लहसुन की कलियां लगाते हैं, क्योंकि सर्दी है तो लहसुन की कलियां लगा देते हैं तो हमारी चटनी के लिए, धनिया लगाते हैं तो वो भी धनिया की चटनी के लिए काम में आती है। हमको अच्छी और स्वस्थ पत्तियां लेने के लिए जो मैं बताती हूँ आपको, जब भी आप पालक हार्वेस्ट करें तो उसके बाद आप इसके ऊपर काऊ डंक का छिड़काव ज़रूर करें। मतलब थोड़ी सी सूखी हुई काऊ डंक आपको रखनी ही पड़ेगी, मतलब गोबर की खाद। अगर आप गार्डनर हैं तो आपको ताज़ा, बिल्कुल जैसे आप जाएं और गोबर की खाद ले आएँ, तो आपको वो वाली खाद बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। खाद बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए और पुरानी खाद होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे किसान लोग होते हैं वो तो क्या होता है कि खेत में लगाते हैं, पालक लगाते हैं और उखाड़ लेते हैं, जड़ से उखाड़ लेते हैं और फिर मार्केट में बेचने के लिए निकाल देते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे रूप में लगाते हैं। देखिए, जैसे मैंने कितनी छोटी छोटी सी परातों में लगा रखा है, पालक लगा रखा है, और पालक भी बहुत अच्छा लगा, मतलब हो रखा है। ऐसा भी नहीं कि कोई पालक बहुत छोटा है या पत्ते नहीं है। तो आप अगर इसी तरीके से अगर पालक लगाते हैं, छोटी जगह में शुरुआत करिए आप। मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप बहुत बड़ा ताम झाम करना स्टार्ट कर दें। अगर आप छोटे छोटे कंटेनर में भी लगाएंगे या इस तरीके से परात में भी लगाएंगे प्लास्टिक की, तो आपको आपके सफिशिएंट, आपके घर में खाने लायक पालक आपको बिल्कुल मिल जाएगी। तो आप इसी तरीके से पालक के सबसे पहले अगर आप पालक हार्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें काऊ डंक बिल्कुल सूखी हुई डालनी है, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। एक बार हार्वेस्टिंग करने के बाद उसके बाद आपको मिट्टी में मिला करके बर्मी कंपोस्ट तो आप किसी भी तरीके से, इसी तरीके से आप छिड़क दें इसके ऊपर। उसमें मिट्टी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बर्मी कंपोस्ट में ऑलरेडी वो लोग मिट्टी मिला करके देते हैं उसका वेट बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हमको हल्की सी नमी हमेशा रखनी होती है, क्योंकि अपने आप में जो पालक की पत्तियां होती है पानी स्टोर करके नहीं रख पाती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी हमेशा इसमें नमी बरकरार रहनी चाहिए। मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो पालक होता है वो नाइट्रोजन, आप मिट्टी में जितना ज़्यादा नाइट्रोजन होगा उतनी ही अच्छी पालक की ग्रोथ होगी, पत्तियाँ उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। और नाइट्रोजन जो होता है वो गोबर की खाद में बहुत अच्छी तरीके से उपलब्ध होता है। और देखिए, आज सबसे पहले तो ये हो गया, अच्छे बीज हों, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। और देखिए, और मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं मूली भी हार्वेस्ट करूँगी। मैंने जो कुछ भी लगाया है छोटे रूप में लगाया है, मेरा सब कुछ हुआ है। आप भी अगर कोशिश करेंगे तो इसी तरीके से आपको भी सब चीज़ मिला करेगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। और ये देखिए, घर की मूली उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी है कि आप खा सकते हैं, आप सैलेड में काम ले। और इससे अच्छा और क्या होगा कि छत पर जाइए और आप ले कर के आइए। न मार्केट जाने का टंटा है, न कुछ नहीं है। साइज़ में छोटी है तो क्या हुआ, है तो आपकी मेहनत की, और मेहनत का फल तो आप जानते हैं कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, इसी तरीके से मैंने 2 मूली भी हार्वेस्ट करी है। तो आप इसी तरीके से अगर कोशिश करेंगे, सबसे पहले आप मिट्टी अच्छी बनाएं। दूसरी बात यह है
कि बीज अच्छा होना चाहिए और जो कंटेनर है उसमें नमी बरकरार रहनी चाहिए। और देखिए इस तरीके से जो मैंने सब्जियां हार्वेस्ट करी हैं वो आपके सामने है, तो आप भी कोशिश करिए। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही लें। और देखिए आप भी करिए कोशिश, तो आप भी इस सीज़न में अगर आप कोशिश करना स्टार्ट करेंगे तो अगले सीज़न तक आप ट्रेंड हो जाएंगे।